स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पार्ट 6 कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या किया था वो हम थोड़े इसके बारे में रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 6 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर जिसके बजट समान हो, जिसके बजट समान हो, तो उसका प्रतिशत जो होता है, लाभ और हानि का जो प्रतिशत होता है, उसे अगर हम उल्टा कर दें तो हमारा उस वस्तु की संख्या आ जाती है ना। यही हमने कल आपको बताया था। पार्ट 6 में हमने लास्ट में आपको यही इसी का एक क्वेश्चन हमने करवाया था। तो यहीं से आज हम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे करके हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर हम लोग वीडियो की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 211 रुपये में 35 सेब बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी 12% की हमें हानि हो रही है, तो वह 211 रुपये में कितने सेब बेचे कि उसे 10% लाभ हो। यही है क्वेश्चन में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा बजट समान रहेगा, तो हमें क्या करना है, उसके सीपी और एसपी को लिखना है। सीपी और एसपी को लिखना है, उसके प्रतिशत को। तो सीपी का प्रतिशत कितना है, हमें 12% की हानि हो रही है ना, 12% की हानि हो रही है। तो अगर हम 100 में 12 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 88। कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो और उसके बाद अगर हम वही 211 रुपये में ही कितना सेब बेचें कि हमें सेबों की संख्या हमें निकालना है कि हमें 10% लाभ हो। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बजट है वो समान है। ये रूल हम लोग तभी लगाएंगे जब हमारा बजट समान होगा। ठीक है, जब बजट समान होगा उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सीपी हम लोगों ने लिख लिया 88, बोला है कितना बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। बेचना मतलब हो गया एसपी, तो उसे 10% का लाभ हो। 10% यानी 110। लाभ का मतलब यही हो गया, लाभ बोला था तो हमने प्लस कर दिया और हानि बोला था तो हमने माइनस कर दिया। अब हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकाले तो कितना आ जाएगा इसका, 11 के टेबल से देखिए, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, इसको 2 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 4 और 5। तो जब हम लोग प्रतिशत को उल्टा कर देते हैं तो वो क्या निकल के आता है, हमारा संख्या। ये कैसे आता है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। बस आपको याद रखना है कि जब हम प्रतिशत का उल्टा करें तो नंबर बन जाएगा, और जब नंबर का उल्टा करेंगे तो प्रतिशत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हमारा कितना आ गया कि सीपी में वो 5 बेच रहा था और एसपी में वो 4 बेच रहा था। ये हमारा ये अनुपात आ गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 35 सेब बेचने पर उसे 12% की हानि होती है। 35 सेब बेचने पर, लेकिन हमें यहाँ क्या लग रहा है, 35 नहीं वो 5 सेब बेच रहा है। हमें ये लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से जैसा हमने बनाया है, हमें लग रहा है कि 5 सेब बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो 35 बेच रहा है। तो 5 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सत्ते 35, यानी 1 की वैल्यू हमारा 7 आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि 211 रुपये में कितने सेब बेचे कि उसे 10% लाभ हो, यानी 10% लाभ हो तो वो हमें कितना सेब बेचना चाहिए। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हम 4 की वैल्यू निकाल देंगे, यानी 7 चौक 28 सेब हमें क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन हमने सेम कल पिछले क्लास में किया था, पार्ट 6 में हमने किया था। आज हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को दोबारा, इसी तरह के क्वेश्चन को हमने रिपीट किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन को हम क्या चेंज करेंगे वो देखिए, ये आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा समझाने की तो इसमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने इसका प्रतिशत हानि देखा कि कितने की हानि हो रही है, फिर हम इसे हानि करने के बाद, हानि निकालने के बाद फिर हमने इसका लाभ निकाला, लाभ का हम लोगों ने अनुपात निकाला, रेशियो निकाला, रेशियो के बाद हमने इसे उल्टा कर दिया, तो ये नंबर आ गए, नंबर ऑफ गुड्स, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स, सेबों की संख्या। तो सेबों की संख्या कितनी थी, हमें लग रहा है 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 35 है, तो 5 की वैल्यू 35 है, 1 की वैल्यू 7 है, तो 4 की वैल्यू 28 सेब आ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, यहाँ की वैल्यू चेंज करते हैं, वस्तुएं बोले या सेब बोले, जो भी बोले, यहाँ पे चेंज करते हैं, लाभ और हानि प्रतिशत चेंज करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, 31 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर 8% की हानि होती है। तो
वह 31 रुपए में 31 रुपए में चार वस्तुएं बेचने पर, बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इसमें हमें प्रतिशत में क्वेश्चन जवाब पूछा है और हमें वस्तुओं की संख्या दे रखी। पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमें वस्तुओं की संख्या निकालनी होती थी, वस्तुओं की संख्या, हम प्रतिशत से हम वस्तुओं की संख्या निकालते थे। इसमें क्या है, हमें वस्तुओं की संख्या दे रखी है, उसका हमें प्रतिशत निकालना है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब प्रतिशत को उल्टा कर दे तो ये नंबर बनता है, उसी तरह से जब हम नंबर को उल्टा कर दे तो ये प्रतिशत बन जाएगा। सेम ही चीज़ है ना, अगर हम प्रतिशत को नंबर में चेंज करें तो ये नंबर बन जाता है, जब हम नंबर को उल्टा करें तो ये प्रतिशत बन जाएगा। जैसे अगर 1 और 2 का इसका उल्टा करें तो 2 और 1 बन जाएगा। फिर अगर हमें इसी का उल्टा करना है तो क्या, ये है हमारा प्रतिशत, ये हमारा नंबर। अगर फिर से हमें नंबर को प्रतिशत में लाना तो ये 1 और 2 हो जाएगा, है ना। तो जैसे हम लोगों ने यही रूल हमें इस क्वेश्चन में लाना है। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या हमें दे रखा है, हमें लाभ और हानि प्रतिशत हमें चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें लाभ और हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। बोला है 31 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर 8% की हानि होती है। सेम क्वेश्चन है, 8% की हानि होती है तो वह इतना रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हम लोगों को क्या था कि लाभ और हानि दोनों दे रखता था तो हम लोग CPS पे निकाल के लिख लेते थे, है ना, लिखते थे CPS पे निकाल के। लेकिन यहाँ पे हमें वस्तुओं की संख्या दिया है और हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ हो जाएगा और 100 से कम आएगा तो हानि होगा, है ना। देखिए यहाँ पे पहले 5 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 4 वस्तुएं हैं, है ना। पहले वो 4 वस्तुएं बेचता है, फिर वो पहले 5 वस्तुएं बेचता है और फिर वो 4 वस्तुएं बेचता है। यानी इसका ये CP हो गया और ये SP हो गया, है ना। CP और ये SP ये हो गया और ये हमारा नंबर दिया हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन में पता चल रहा होगा। जब वस्तुएं हमें दे रखा है, वस्तुओं की संख्या जब हमें देगा, दोनों जब हमें CP और SP में वस्तुओं की संख्या देगा तो पहले हम उसे लिखेंगे। अगर हानि और लाभ हमें दे रखा होगा तो पहले हम प्रतिशत वाला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि वस्तुओं की संख्या दे रखी थी तो हमने पहले ये लिखा है। अगर हम इसका अपोजिट कर दे तो ये हमारा प्रतिशत निकल जाएगा, 4 और 5, ये प्रतिशत का रेशियो आ गया, प्रतिशत का अनुपात आ गया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम हम वैसे ही बना रहे हैं। अब देखिए हमें क्या बोला है कि 5 वस्तुएं बेचने पर 8% की हानि होती है, लेकिन हमें इसका प्रतिशत कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। जब उसे 100 में से 8% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसे कितना, यहाँ पे कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू 92 है ना, 92 आ रही है। यानी 4 की जो वैल्यू लग रही है वो हमारा कितना लग रहा है कि 92 है 4 की वैल्यू, क्योंकि उसे 8% की हानि हो रही थी। अगर उसे लाभ होती तो उसमें हम यहाँ पे जोड़ देते, 100 में हम उसे जोड़ देते। हानि हो रही थी तो हम इसे घटा दिए। अब इसे हम काटे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, यानी 1 की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 23 आ गया। हमें चाहिए क्या था कि 4 वस्तुएं बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। तो 4 वस्तुएं बेचने पर 1 की वैल्यू अगर 23 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू, इसको हम 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा, इतना प्रतिशत हो गया। अब देखिए ये क्या है, 115 क्या है, 100 तो इसका जो रियल वैल्यू वो आ जाएगा, इसका CP। उसके बाद क्या है, इसका CP इतना आ गया तो ये 15% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, है ना। 15% क्या हो गया, लाभ। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे कम आ जाता, अगर हानि होता तो कम आ जाता। ठीक है, हानि होता तो यहाँ पे जैसे मान लो 10 की हानि हो रही है तो यहाँ पे गुना करके 90 आता। अगर 15 की हानि हो रही है तो गुना करके 85 आता। तो उस तरह से हम जान जाते हैं कि 10 की हानि हो रही है या 15 की हानि हो रही है। 100 में जितना कम रहेगा उतना ही हानि होगा और 100 में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही का लाभ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। एक क्वेश्चन हमने कल करवाया था, 2 क्वेश्चन हम आज किए, यानी इस टाइप में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, वो इससे डिफरेंट होगा। ठीक है,
डिफरेंट क्या है वो देखिए। क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़े मतलब लेंदी होते हैं जो कि बच्चों को लेट समझ आता है ना। तो हम उसके जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी प्रोसेस से अगर हम क्वेश्चन को करें तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है और अच्छे समय में भी बन जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझाने में लगभग 3 से 4-5 मिनट जो भी लगे होंगे, लेकिन आप जब एग्जाम में बनाओगे तो आपसे मात्र 30 से 40 सेकंड में आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन वो देखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 110 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए आप इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे और बहुत कम समय में भी कर लेंगे। इसका रिवीजन भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलेगा सेम आपको वैसे ही करते जाना है। क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, यानी वस्तु की जो सीपी होगी वो कितना रही होगी, 100 रही होगी। हम 100 ही मान के चल रहे हैं शुरू से, क्योंकि 100 में हमें कैलकुलेशन करने में आसान होती है ना। तो किसी वस्तु की सीपी 100 रही होगी, वह उसे बेचता है कितने पे, वह उसे कितना पे बेच रहा है, 10% हानि पे, यानी वो बेच कितना पे रहा है, उसे 90 पे। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी जितना सीपी पहले थी अगर इससे वह 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में यानी कि वह कितने में खरीदता, 80 में खरीदता है ना। 20% कम में खरीदता यानी 80 में खरीदता ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह पहले जितना खरीद रहा था उससे वह 20% कम में खरीदता तो वो उसे 80 में खरीदता और 110 रुपये अधिक में बेचता। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो 40% का लाभ कमाता, यानी कि अगर वह उसे 80 में बेचता, 80 में खरीदता तो उसे 40% का लाभ हो जाता। ठीक है, 40% का लाभ हो जाता है, यानी 80 का 40% कितना हो जाएगा, 80 का 40% कितना हो जाएगा। देखिए 1 0 हम हटा देते हैं तो ये 10% आ जाता है, यानी 10% की वैल्यू 8 है तो 40% की कितना हो जाएगी, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 80 और 32 हमारा कितना हो गया, 80 और 32 हमारा हो जाएगा 112, यही होगा 80 और 32 112 हमारा आ गया। देखिए अब यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें बोला है वैसे ही हमने किया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो हमने क्या किया, उसका सीपी हमने 100 मान लिया, 10% में वो बेच रहा है यानी ये उसका एसपी हो गया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी जितना वो अभी खरीद रहा है उससे अगर वो 20% कम में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो हमने इसका 40% निकाल के उसमें ऐड करके हमने लिख दिया कि इतना में वो बेचा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि और 110 अधिक में बेचता, यानी कि पहले की एसपी अगर 90 है और अभी की एसपी अगर 112 है तो बोला है कि ये जो बेच रहा है पहले के एसपी से अभी का एसपी जो है वो कितना अधिक है, 110 रुपये अधिक में बेचता, यानी पहले के एसपी से 110 रुपये अधिक में वो बेचता। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कितना अधिक में बेच रहा है, हमें लग रहा है कि 10 10 20 और 2 22, यानी हमें लग रहा है कि ये 22 अधिक में बेच रहा है, पहले से 22 अधिक में वो बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं 22 नहीं, वो 110 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो इसमें एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, 11 से हम करें तो 11 दूना 22, ये 10, 2 से करें तो ये 5, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई है,
5 आ गई है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को इतना में बेचता है, इतना में खरीदता है, तो उसे लाभ प्रतिशत निकालना है। और इसका क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या था, हाँ यहाँ क्वेश्चन छूट गया, क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अभी तो आपको क्रय मूल्य ही ज्ञात करने बोला है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आपको कह देगा कि आपको पहले की एसपी निकालनी है, या तो बाद की एसपी निकालनी है, या बाद का सीपी निकालना है। ठीक है, ये तो हमारा खैर पहले का, ये हमारा हो गया पहले का, ये हो गया आपका सीपी, ये बाद का सीपी हो गया, ये पहले का एसपी, ये बाद का एसपी। हमें क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य का मतलब हमें सीपी निकालना है, पहले का या बाद का कुछ भी नहीं बोला, तो सीपी हमारा मेन यही है। तो एक की वैल्यू 5 है, तो इसमें सीपी को, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 10 जा कितना, 105 जा कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़, यानी इसका सीपी हमारा कितना आ गया है, 500 रुपये। ठीक है, अगर हमें बोलता कि बाद की सीपी निकालिए, तो बाद की सीपी हम कैसे निकालते हैं, इसे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आ जाता, 8 5 40, यानी बाद की सीपी कितनी हो जाती, 400 आ जाती। अगर हमें बोलता कि पहले का एसपी निकालिए, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, बाद के एसपी निकालिए, तो हम इतना से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देते 5 से। हमें एक की वैल्यू पता चल गई है, तो हम यहाँ में से किसी से कभी हम निकाल सकते हैं, चाहे वो बाद का सीपी, बाद का एसपी, या फिर पहले का सीपी और पहले का एसपी, कुछ भी पूछे तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन जैसे बोला था हम लोगों ने सेम बिल्कुल वैसे ही किया है। पहले एक बार आप फिर से समझ लीजिए, पहले हमने क्या किया, पहले हमें क्वेश्चन में बोला था कि उन्होंने 10% हानि पे बेचा, तो हमने 100 मान लिया है, और 100 में फिर 10% हानि हमने 90 लगा दिया है। फिर उन्होंने बोला कि जितना में वो खरीदा था उससे 20% वो कम में बेचा है, सॉरी 20% कम में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 20% कम में हमने उसे खरीदा और 40 का लाभ भी हमने कर लिया। फिर बोला है वो उसे 110 रुपये अधिक में बेचता। यहाँ हमें लग रहा है कि 22 रुपये अधिक में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 110 अधिक में बेचता, तो हमने 22 की वैल्यू 110 लिख दी, एक की वैल्यू 5 आ गई है। तो हमने क्रय मूल्य निकालना था, तो ये हमने क्रय मूल्य 500 रुपये यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।